वायदे आपके भी बहुत सारे हैं, वो कितने पूरे हुए मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। विपक्षी इंडिया बड़े जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ रहा है कि मोदी को 24 में हराना है, लेकिन चूंकि खुद इसी गठबंधन में न जाने कितनी गांठें हैं, समय समय पर अलग अलग आवाजें बुलंद होती रहती हैं। आपको लग रहा है कि मोदी का मुकाबला कर पाएगा विपक्षी इंडिया 2024 के लिए? बिल्कुल कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा। इंडिया अगर बना है, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है, सोच समझ के बना है, और पब्लिक जो है, इस देश के पब्लिक का रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस देश के हो सकता है नागरिक इलिटरेट भी हों, कम पढ़े लिखे हों, कॉमन सेंस जो उनका है, रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये मैंने अनुभव किया जिंदगी के अंदर। इंदिरा जी के वक्त में जब चुनाव हारे थे ना कांग्रेस, पूरे नॉर्थ इंडिया में साफ हो गई थी। तो क्या मालूम पड़ा बिहार के गांव में और राजस्थान गांव में क्या फैसला हम करने जा रहे हैं। एक सा फैसला किया सबने, आंधी चली इंदिरा गांधी जी की वापस, उस पर 80 के अंदर हम सब MP बन के आ गए। 40 साल 42 साल उस बात को हो गए, पता नहीं लगता लोगों का। वाजपेयी गवर्नमेंट थी, इंडिया शाइनिंग, फील गुड चल रहा था। आप बताइए, एक बिल्कुल साफ हो गए और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनने की नौबत आ गई। वो अलग बात है, सोनिया जी ने कहा मैं नहीं बनूंगी प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे, वो उनका बड़प्पन था। पर जनता ने तो सबक सिखा दिया उस सरकार को भी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 के समय कर्नाटका में आप लोगों को जीत मिली, हालांकि हिमाचल नहीं गए थे वो, लेकिन उसके बावजूद उनकी यात्रा चल रही थी, हिमाचल में भी आप लोगों को जीत मिली। पार्ट 2 से आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान को फायदा होगा, अशोक गहलोत जी को फायदा होगा, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पर निकलेंगे बाहर? तो देखिए, हर एक्टिविटी में फायदा मिलता है। कांग्रेस कोई देता और राहुल गांधी जी हो तो और भी अच्छी बात है। कोई एक्टिविटी कोई करता है, कोई संदेश देता है, कोई टिप्पणी भी करता है, मान लीजिए, उसका लाभ तो पूरे देश में सबको मिलता है, पार्टी को मिलता ही है। विपक्षी इंडिया को लेकर कहा जा रहा है इतने सारे दूल्हे हैं, बारात सज गई है और चेहरा कोई एक नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर पाए। तो आपको क्या लग रहा है? लालू प्रसाद यादव ने पटना में जब विपक्षी इंडिया की पहली बैठक हुई थी, मैं वहां पर थी, उनकी ओर से कहा गया था कि राहुल गांधी दूल्हा बने जल्द ही। हालांकि उसके अलग अलग निहितार्थ निकाले गए, लेकिन ये जो विपक्षी इंडिया की बारात सजी हुई है, इसमें क्या राहुल गांधी को नेतृत्व करना चाहिए फ्रंट फुट पर मोदी के सामने? देखिए, ये तो जब गठबंधन बना है तो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला करती है। उसके मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी थे। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का नेतृत्व, मतलब हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे आपके अध्यक्ष हैं, लेकिन चेहरा राहुल गांधी है? वो तो खड़गे साहब यही बात कह रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को ना दिक्कत है ना कोई दो राय है। सवाल ये है कि गठबंधन बन गया इंडिया के नाम से, अब सब पार्टी मिलकर बात करे। लेकिन फिर मैं आ जाती हूँ विपक्षी गठबंधन में जिन गांठों का जिक्र किया जा रहा है, अलग अलग पार्टियां हैं। देश के पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी आपके नेता ममता बनर्जी पर निशाना साधते हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी की अपनी अलग स्थिति है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में अलग तरह की लड़ाई चल रही है। तो फिर ये कैसे संभव हो पाएगा कि एक बीजेपी का कैंडिडेट हो और दूसरा विपक्षी इंडिया का कैंडिडेट हो, जब खुद में ही आपस में इस तरह की स्थिति बनी हुई है? तो देखिए, लोकल लेवल पर कई बार ऐसी स्थिति बनती है। सबको जो ऐसा नेता होता है उनको अपने खुद की एग्जिस्टेंस के हिसाब से बात करनी पड़ती है। लोकल फैक्टर काम करते हैं, कार्यकर्ताओं की भावना को सामने रखना पड़ता है। कई बार कमेंट कर देते हैं। अल्टीमेटली मेरा मानना है, आज जो हालात देश में बन गए हैं, उन हालातों के अंदर पब्लिक का इतना दबाव पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों पर, विशेष रूप से विपक्षी पार्टियों पर, सबको नजदीक आना ही पड़ेगा। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी। जनता दबाव बनाएगी कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं? दबाव बना चुकी है, इसीलिए सब पार्टी एकजुट हुई है। पार्टियां एकजुट जो नजदीक आई है, पहले आप देखते थे ज्यादा अलग अलग सुर में बोलते थे लोग, सुर अलग था सब पार्टियों का। धीरे धीरे सब पार्टी एक हुई है। तो मजबूरी हो गई ना मोदी के सामने। पटना में मीटिंग हुई, बेंगलोर में हुई है, बम्बई होने जा रही है। तो मोदी ने सबको एकजुट कर दिया ना। यही तो बीजेपी कह रही है कि मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि विपक्षी पार्टियों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, इस वजह से अब हाथ मिलाना पड़ रहा है। मोदी जी को घमंड नहीं करना चाहिए। मोदी जी 31% वोट लेके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 69% वोट इनके खिलाफ पड़े हैं। मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए बात को। ये मैं बता रहा हूँ आपको, उनके खुद के हित में बता रहा हूँ।
वो घमंड और अहम में नहीं रहे। सीटें तो 303 31% सिर्फ। हाँ 31% वोट पड़े उनको 14 के अंदर जी। और प्राइम मिनिस्टर बन के देश के। हाँ 69% वोट खिलाफ पड़े उनके। बाद में पूरे बड़े हैं वो 36 पे आ गए मान लो, तब भी वो तो 50 में तो एबो नहीं होने, ऐसी क्या बात है। 50 क्रॉस नहीं किया अभी भी उन्होंने, क्या किस बात घमंड करे वो। इस बार वो काम कर रही है 50% वोट पाने के लिए, इसीलिए 38 छोटी छोटी पार्टियों को भी आप देखिए, एक तरफ गठबंधन के आप लोगों की 26 पार्टियां हैं तो उनके साथ 38 पार्टियां आ गई हैं साथ में। वो हल्के में नहीं लेना चाहते हैं, घबरा गए थे, डर गए हैं। जब आप बताइए बेंगलुरु में मीटिंग होने वाली थी तो मोदी जी की पार्टियों ने, मोदी जी खुद ने जितने भी निर्णय किया, जिनकी पार्टियों एक भी एमपी नहीं है लोकसभा के अंदर, खाली कागजों पार्टियां हैं, उन सबको बुला के बैठा दिया। 38 संगठन हमारे साथ हो गए, पार्टी हो गई हमारे साथ में। किससे डर गए? इतना भर गए, इतने विपक्षी गठबंधन जो हो रहा था, हाँ। इतने घबरा गए एनडीए वाले, उन लोगों को ला के बैठा दिया जिनके पास में कोई एमपी नहीं है। आप समझ सकते हो वो क्या मैसेज है। वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों के जो वोट बैंक हैं जब जुड़ेंगे तो 50% का लक्ष्य तय किया है 2024 के लिए बीजेपी ने, कि 50% वोट शेयर हासिल कभी करेंगे। वो हासिल नहीं कर पाएंगे देश के अंदर, कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। क्यों? इसलिए जब उनका हो रहा था 14 के अंदर, जब आरएसएस ने फैसला किया मोदी जी पर, अरविंद साहब को घर बैठाया, तब भी नहीं कर पाए, अब क्या कर पाएंगे। 14 से ज्यादा सीटें तो उनकी 2019 में आ गई, 272 थी 14 में, 303 आ गई। परसेंट कितनी आ गई? परसेंट कितनी आ गई? 36% आई और क्या आई है। आज किस बात घमंड में करूं? अगर 50% ज्यादा मोदी जी के वोट मिलते उनको, तब तो फिर वो कह सकते थे। आज 31% में प्राइम मिनिस्टर बनो आप, तो आपको लग रहा है कि वोट शेयर घटेंगे? देश की जनता, मैंने कहा आपको, मैं फिर कहना चाहूंगा, कौन बनेगा फिर प्रधानमंत्री 2024 में? वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। ठीक है, एक बार फिर से 2-4 सवाल राजस्थान को लेकर है, मैं आ जाती हूं, उसके बाद कार्यक्रम का अंत करेंगे। राजस्थान में सीट बंटवारे को लेकर किस तरह का फॉर्मूला आपकी ओर से अख्तियार किया गया है? सुनने में आ रहा है कि अपने नेताओं को आपने बकायदा फॉर्म दे दिया है कि फॉर्म भरो, अपने बारे में डिटेल दो, कोई आपराधिक अगर छवि है उसकी डिटेल चाहिए, कितने पैसे हैं, वो सारा फॉर्म भरवाया जा रहा है। क्या है इसके पीछे का? अच्छा है ना, कम से कम कई प्रतिभा ऐसी होती है, प्रतिभाएं ऐसी होती है, वो छिपी होती है। तो वो रिज्यूमे की अगर जब आप फॉर्म भरने की बात किए पाने, हम लोगों ने निर्णय किया ये, तो कम से कम आगे आएंगे वो लोग, अपने बायोडेटा देंगे, वो रिकॉर्ड बनेगा हमारे यहाँ पर, तो उन सबका उपयोग होगा। कि टिकट मिलेगा, किसी को कोई पद मिलेगा, कभी किसी को उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। कितने लोगों को फॉर्म बांट दिए गए हैं? नहीं, फॉर्म बांट नहीं दिए, फॉर्म इकट्ठे हो रहे हैं अब तो। अच्छा, इकट्ठा किए जा रहे हैं। ठीक है, आपने ये भी कहा है कि उम्र ये सब कुछ मायने नहीं रखता है, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट दे दिया जाएगा। सरकार बनाने के लिए करना पड़ता है, जो भी जिताऊ होगा। लेकिन सक्रियता तो एक उम्र के बाद काफी कम हो जाती है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, पूर्व प्रधानमंत्री देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान बहुत बड़ा रहा है, और ये अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी तमाम दूसरे 10 सालों तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन हाल ही में हमने देखा जब वोटिंग हो रही थी सदन के भीतर, तो वो व्हील चेयर पर आए थे, उनकी तबियत भी ठीक नहीं थी। तो एक उम्र के बाद आपको नहीं लगता है कि नेताओं को थोड़ा सा? ये बात सुनिए, ये डेमोक्रेसी खूबसूरती है, इसका सम्मान करना चाहिए। मालूम था वहां पे क्या होने वाला रिजल्ट, मालूम था परिणाम क्या निकलेगा वोटिंग के बाद में, सबको मालूम था। कब तक कैंडिडेट का ऐलान कर देंगे मुख्यमंत्री राजस्थान? ये मैं समझता प्रोसेस शुरू हो गया है, तो देखते हैं सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में तो होना ही है।